और भाई हवलदारों, क्या हाल है। दो नोटिस आए हैं एसएससी के एमटीएस एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2021 के रिगार्डिंग। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं क्या इनके अंदर। सबसे पहले भाई इन्होंने लास्ट टाइम जो है अपने नोटिफिकेशन में छोड़ दिया था कि एमटीएस की कितनी वैकेंसीज हैं, वो भी इन्होंने बता दी हैं कि भी 3698 वैकेंसीज जो है वो है एमटीएस की। और हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन, ये वो पहले भी बता चुके थे एसएससी, ये है 3603। तो आपका टोटल बनता है यहाँ पे 7301। अब देखो पूरे देश में सिर्फ 7301 नौकरियां दी जाएंगी इस एग्जामिनेशन के थ्रू, जिसमें आधी एमटीएस की हैं और आधी सीबीआईसी और सीबीएन में हवलदार की हैं। तो अब आप लोग यहां से देख लो कि दिन प्रतिदिन जो है वैकेंसीज घटती जा रही हैं। और यहाँ पे तो ये हवलदार की वैकेंसीज आ गई 3603। अगर ये नहीं होती तो एमटीएस की सिर्फ 3698 ही वैकेंसीज थी। और ये बात भी मान के चलो हवलदार की पहली बार वैकेंसीज आई है, तो इतने टाइम से जब कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था तो बहुत सारी वैकेंसीज जो खाली पड़ी थी, और वो सारी की सारी जो है अब यहाँ पे आ गई है 3603। अब बहुत ज्यादा चांसेस है, मान के चलो कि अगली बार जब भी हवलदार की वैकेंसीज आएंगी तो इतनी बम्पर वैकेंसीज नहीं आने वाली। बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगली बार 1000, 1200, 800, 700 इसी तरीके से हो सकता है वैकेंसीज आए हवलदार की। तो एक बहुत अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए जो हवलदार बनना चाहते हैं सीबीआईसी एंड सीबीएन में, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स, और दूसरा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। और जो दूसरा नोटिस आया है इसके अंदर एसएससी ने आपको डेट्स बता दी है कि भाई आपका जो एग्जाम है वो 5 जुलाई 2022 से 22 जुलाई 2022 तक चलेगा। यानी लगभग आपके पास अभी 2 ही महीने बचे हैं इस एग्जाम के लिए। पूरा मई बचा हुआ है और पूरा जून बचा हुआ है। तो इन 2 महीनों में जी जान से तैयारी करो अपनी। बहुत ज्यादा चांसेस है कि इन्हीं डेट्स को जो एग्जाम हो जाएगा। वैसे स्टैंडर्ड लाइन लिखी है एसएससी ने कि अगर कोविड आ गया और उसकी वजह से गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस आ गई तो हो सकता है आगे पीछे शिफ्ट हो जाए, अदरवाइज डेट्स जो है वो यही रहने वाली है। सो भाई जिन लोगों ने इसका फॉर्म भरा है इसको अपना आखिरी अटेम्प्ट मान के, ये मान के इस एग्जाम को दो कि इसके बाद दोबारा जिंदगी में कभी एमटीएस की वैकेंसीज ही नहीं निकलेंगी। ये आखिरी वैकेंसीज है और इसके बाद रिक्रूटमेंट जो है बंद हो जाएगी, सरकारी नौकरियां बंद हो जाएंगी। इस बार नौकरी मिल गई तो ठीक है, और नहीं मिली तो जिंदगी भर नहीं मिलेगी। ये मेंटालिटी लेके आओ और इसी एटीट्यूड से जो है एग्जाम की अपनी अभी तैयारी करो। और एमटीएस और हवलदार की जॉब को छोटा मत समझो। एक बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आप आ गए, एक बार आपने एंट्री ले ली, उसके बाद बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे लाइफ के अंदर। फिर क्या है ना, आप किसी और बड़े एग्जाम के आराम से यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। मतलब डायरेक्ट सीजीएल का एग्जाम निकालोगे तो हो सकता है निकले न निकले, प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन एक बार आपने अगर एमटीएस की जॉब ले ली, उसके बाद जब आप सीजीएल की तैयारी करोगे तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो चुके होगे लाइफ में, और प्रेशर आप पे काफी घट चुका होगा। आपके ऊपर से बेरोजगारी का टैग जो है वो हट चुका होगा। तो बहुत ही शानदार तैयारी करो अभी अगले 2 महीनों में। और अगर अभी तक आप लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं तो आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट ले सकते हो। और आप अपने भाई का कोड यूज करोगे, भाई BHAI, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और फिलहाल इनका ऑफर चल रहा है 27 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। अगर इस दौरान अगर आप इनका पास लेते हो तो आपको 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। यानी कि 10% डिस्काउंट मिलेगा और 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी। इसका मतलब आपको 360 रुपीज में जो है अगले 1.5 साल तक के लिए, वैसे 1 साल होता है लेकिन इन 4 दिनों में ऑफर चल रहा है कि अगले 1.5 साल तक के लिए जो है आप अनलिमिटेड जितने चाहो मॉक टेस्ट दे सकते हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, कोई स्टेट गवर्नमेंट हो गई। और इनके अंदर जो है आपको पास्ट पेपर्स के भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। जब पास्ट पेपर के मॉक टेस्ट करोगे तो आपको सटीक आइडिया लगेगा एग्जैक्टली जो है क्या क्वेश्चंस पूछती है एसएससी अपने एक्चुअल एग्जाम्स के अंदर। सो काफी एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट है इनके। आप भाई कोड लगा के जो है 10% डिस्काउंट ले लेना। देखो बहुत बढ़िया मौका है, इसको अभी हाथ से मत जाने दो। 2 महीने में आप मतलब क्या कुछ नहीं कर सकते। जिन लोगों का सिलेबस बचा हुआ है अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, उसका रिवीजन कर सकते हो। जिनका सिलेबस हो चुका है ऑलरेडी कंप्लीट, वो बार बार जो है एटलीस्ट 3-4 बार इसका भी आराम से आप रिवीजन कर सकते हो। 2 महीने में बहुत कुछ किया जा सकता है अगर कोई करने पे आए तो। और अगर टाइम वेस्ट करना है तो 2 महीने क्या 2 साल भी कम पड़ते हैं अपने को। आ जाओ एक बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, उसके बाद बहुत मतलब रिलैक्स फील करोगे, टेंशन मिट जाएंगे काफी। उसके बाद आराम से अपने किसी और एग्जाम की जो आप तैयारी कर सकते हो। मुश्किल तो ये है नहीं, देखो वही 10वीं तक की चीजें पूछेगी एसएससी के अंदर। तो अभी आपको क्या करना है, सीजीएल के जो एग्जाम्स हुए हैं उनके भी आंसर कीज आने वाली होंगी। तो जैसे ही 2-3 दिन में जब इनके आंसर कीज आ जाएंगी, वो सारे के सारे पेपर्स जो है जितने भी शिफ्ट होंगी, वो सभी के सभी पेपर्स को जो आप सोल्व कर लो। बहुत ज्यादा चांसेस है कि इन्हीं के लेवल के आसपास जो है आपका एमटीएस का पेपर आएगा। और अभी जो सीएचएसएल के एग्जाम्स होंगे तब तक इनकी भी आंसर कीज आ चुके होंगे। सो अब अपने सीएचएसएल की भी आंसर कीज से जो है अपने सारे के सारे पेपर सोल्व कर लेना, काफी बेनिफिट मिलेगा आपको। सो चलो फिर अभी खींच के ले लो। अगले 2 महीने तक ट्राई करो कि डेली आप 5-6 घंटे पढ़ाई करो और डेली एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट देना। अगले 2 महीने यानी कि अगले 60 दिन में अगर आप डेली 1 मॉक टेस्ट दोगे तो 60 मॉक टेस्ट आप दे चुके होगे। तो 60 मॉक टेस्ट में जो आपने गलतियां की होंगी उन गलतियों से सीखना और ट्राई करना कि वो गलतियां जो है आपकी एग्जाम में दोबारा रिपीट न हो। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतनी ज्यादा गलतियां होंगी। फिर जितनी यहाँ पे जितनी ज्यादा गलतियां कर लोगे उतनी एग्जाम के अंदर फिर जो है कम गलतियां होंगी। सो चलिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अपनी शानदार तैयारी करो। इस वीडियो में इतना ही। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।